दोस्तों जितना मुश्किल परफ्यूम बनाना है उतना ही ज़्यादा कठिन प्रोसेस है एक अतर को डेवलप करना, एक फ्रेग्रेंस ऑयल को डेवलप करना। आप दो या तीन चीज़ों को आपस में जब ब्लेंड करते हो तो एक कोई चौथी या तीसरी चीज़ बनके तैयार होती है। यही कॉन्सेप्ट है पिरामिड स्ट्रक्चर का और यही कॉन्सेप्ट है हर चीज़ का जो परफ्यूमरी के अंदर यूज होती है, ब्लेंड्स। अब ये पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लेंड्स होते हैं, बेस नोट, टॉप नोट और मिड नोट, इनको डेवलप किया जाता है कुछ एसेंशियल ऑयल्स और एब्सोल्यूट्स के साथ में कुछ सिंथेटिक वर्जन भी डाले जाते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए या फिर बैलेंसिंग के लिए, और फिर बनता है एक फ्रेग्रेंस कंपाउंड ऑयल। अब इस फ्रेग्रेंस कंपाउंड ऑयल को डायरेक्ट आप स्किन के ऊपर लगाते हो या फिर रोल ऑन बॉटल के अंदर भर के आप उसे लगाते हो तो वो अतर की शेप ले लेता है। लेकिन अगर आप परफ्यूम बनाने की तरफ निकलते हो तो इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ता है एथेनॉल। अभी एथेनॉल को अगर इसके अंदर ऐड करें एक सही रेशियो में तो एक परफ्यूम तैयार हो जाता है, और जो कि सही रेशियो में, सही मायनों में देखा जाए तो एक परफेक्ट परफ्यूम ही तैयार होता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब मार्केट में हम बिजनेस करने जाते हैं। जब बिजनेस करने जाते हैं तो मार्केट का कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें अपने परफ्यूम के अंदर लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, ये सब ज़्यादा बेटर चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि परफ्यूम बनाने के लिए आपको सिंथेटिक केमिकल्स की ज़रूरत है या कुछ अलग अलग एल्डिहाइड्स या तमामों चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ फ्रेग्रेंस कंपाउंड ऑयल की और एथेनॉल की। पर मार्केट के कंपटीशन को बीट करने के लिए, अपना बिजनेस को एक हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। हालांकि परफ्यूम मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग, और उसका जो सबसे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपके कंज्यूमर को, वही अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी काम करती हैं आपकी मार्केट सेलिंग के लिए। पर कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा या नहीं आएगा, या एक बार परफ्यूम आपका यूज करके कूड़े में फेंक देगा कि बकवास है, बेकार है, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको कस्टमर रिपीट चाहिए तो आपको फिर परफ्यूम के अंदर क्वालिटी भी देनी पड़ती है। कंज्यूमर आपका परफ्यूम जब ट्राई करे तो उसे भी लगे कि हाँ, क्या चीज़ मैंने लगाई है। आप पूरी दुनिया के हर एक कंज्यूमर को कैटर नहीं कर सकते, सबका अपना अपना एक टेस्ट है, अपनी अपने एक ओडोर है, और सबका अपना अपना एक कंज्यूमर, समझ लो कि एक ग्रुप बनता है एक तरीके से। हर एक को आप कैटर नहीं कर पाओगे। बेसिकली बात यह है, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैंने इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना जब लॉन्च किया तो ये परफ्यूमरी के लिए वन ऑफ द बेस्ट केमिकल सोल्यूशन है जब आप बल्क में बना रहे हो। वरना हर एक परफ्यूम को उनके ओडोर नोट्स, यानी कि जो पिरामिड स्ट्रक्चर है उसके नोट्स के अकॉर्डिंग सिंथेटिक वर्जन डालने सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन वो सीखने के लिए मैंने पहले बुक भी बनाई, अभी भी चल रही है, लोग सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। पर बल्क प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपको परफ्यूमरी में घुसना पड़ेगा तो फिर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसके सॉल्यूशन के लिए ही मैंने ये फिक्सेटिव ब्लेंड्स तैयार किए कि आप इसे यूज करो और आसानी से अपने परफ्यूम को वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर लेके जाओ। पर ये वीडियो के अंदर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर के कुछ लोगों को कहना है कि सर इम्यूनिटी बूस्टर आपका बहुत परफेक्ट है, मज़ा आ गया, क्या ही लास्टिंग है उसकी, 24-24 घंटे तक लास्टिंग आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सर मुझे स्टेमिना ज़्यादा पसंद आया और बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, उसका प्रोजेक्शन ही 4 से 5 घंटे तक चलता है। वहीं कुछ लोगों के मैसेज ये भी रिसीव हुए, हालांकि जिनको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है वो 70 to 80% लोग हैं, लेकिन 20% या 10% लोग ऐसे हैं जिनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो उन्होंने सीधे कहा कि आपका केमिकल बेकार है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब 70 to 80% लोगों को पसंद है तो मैं 10-20% लोगों की फिक्र क्यों कर रहा हूँ, 100 में 1-2 लोगों की फिक्र क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि जब भी मैं कोई चीज़ सामने वाले को देता हूँ या सेल करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर YouTube के ऊपर हर कोई अपना बिजनेस बनाने बैठा है, मैं भी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन नहीं करता या फिर मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही आपको बता रहा हूँ। बिजनेस भाई मेरा, घर भी मुझे चलाना है। अगर मैं रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके अगर वो पैसा बर्बाद कर रहा हूँ केमिकल्स के ऊपर, तो किस लिए भाई? एक बिजनेस बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों में से बहुत लोग समझदार हो, समझते हो इस बात को, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते। खैर,
उससे मुझे मतलब नहीं है। जब भी मैं आपको कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ या कोई चीज़ दे रहा हूँ या कुछ चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपके लिए 100% काम करनी चाहिए। अगर आपका निगेटिव रिस्पॉन्स आता है, निगेटिव नहीं कहूँगा, आपके लिए वो चीज़ वर्क नहीं कर पाती आपके हिसाब से, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा सरदर्द दे के जाता है कि ऐसा क्यों। तो इन मैसेजेस को मैं बहुत दिनों से माइंड में लेके चल रहा था और मैं फाइनल एक प्रॉब्लम के ऊपर पहुंचा कि आपने यूज़, क्योंकि कई लोगों से मैंने बात की, लोग अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले समझो कि परफ्यूमरी के अंदर सारी बातें एक तरफ, दो चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, एक ब्लेंडिंग, एक मैसेरेशन, जिसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ब्लेंडिंग की बात करें या मैसेरेशन की बात करें, मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा। चाय तो हम सबको बनानी आती है। अभी आप सोचो कि चाय बर्तन के अंदर आप कुछ भी मत डालो, डायरेक्ट आप शक्कर या चाय पत्ती डाल दो, तो वो क्या होगा, वो चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले लिक्विड वाली फॉर्म वाली चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे दूध है ना, उसके बाद इन चीज़ों को ऐड किया जाता है, पहले नहीं ऐड करते हैं। तो ऐसे ही ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि वो जो चाय आप बना रहे हो वो पूरी तरह से पक्की नहीं है और आपने निकाल ली है पीने के लिए, तो वो आपको चाय कच्ची लगेगी, मज़ा नहीं देगी। चाय तो बन गई ना, चाय पत्ती आपने डाल दी, चाय बन गई, लेकिन वो मज़ा नहीं आया ना। तो यही है मैसेरेशन। मैसेरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द परफ्यूमरी। तो अब मैं बात करता हूँ स्टेमिना की। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसका सॉल्यूशन। और ये वीडियो वो लोग भी देखना जिनको स्टेमिना से बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, ठीक है, या नहीं मिले हैं, तो उनके लिए भी। आपको मैं नया परचेस करने को नहीं बोल रहा, ना ही प्रमोट कर रहा हूँ। आपको अगर रिजल्ट नहीं मिले हैं तो थोड़ा बहुत आपके पास बचा हुआ तो रखा होगा ना, उसी का यूज करके फिर से रिक्रिएट करना, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। चेक करना आप। और जिन लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो इससे और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाए, इसलिए जरूर देखना। देखो, ये स्टैमिना जब आपके पास आता है, ये डार्क बॉटल में आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये पूरी तरह से ये सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होता है। इसका रीजन ये है कि मैं इसके अंदर ऐसे ऐसी चीज़ें मिक्स करता हूँ और वाटर के अंदर भी मिक्स करता हूँ, जिसकी वजह से वाटर और वो सारी इंग्रेडिएंट्स आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं। तो ये इस तरह का एक सॉल्वेंट है कि इसको आप परफ्यूमरी में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते कि आपने इसके अंदर 20 या 30% फ्रेगनेंस ऑयल लिया, उसके बाद 5% इसे यूज़ किया और बाकी में एथेनॉल डाल दिया। ऐसे इसे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टैमिना का यूज़, ये पहली चीज़ है और क्लियर कर दूं, बहुत लोग पूछते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर को आप अतर के अंदर यूज कर सकते हो पर स्टैमिना उसके अंदर यूज नहीं होगा अतर में। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी ब्लेंडिंग का जो सही रेशियो है, सही तरीका है, तो ये केमिकल डायरेक्ट परफ्यूमरी के अंदर सॉल्व ही नहीं हो सकता है, ये जा ही नहीं सकता है, क्योंकि अब ये आपस में जब ब्लेंड नहीं हो रहा है, ये ब्लेंड कब होगा, जब ये एथेनॉल के कांटेक्ट में आएगा तब ये ब्लेंड होगा। अब इसके अंदर डालने का मतलब आप कितना भी इसे शेक करके डाल लो, सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रॉपर नहीं आएंगे। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इससे प्रीमिक्स बनाओ। प्रीमिक्स बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा है, और बहुत लोगों ने बनाया भी होगा प्रीमिक्स, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया होगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं और भी कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। तो डायरेक्ट एथेनॉल के अंदर 950 ml एथेनॉल के अंदर 50 ml ये डाल करके आपने बना लिया। और ये सॉल्वेंट इस तरह का क्यों है, सबसे पहली चीज़, जब मैंने स्टेमिना को लॉन्च भी नहीं किया था तो मैंने एक वीडियो के अंदर एक परफ्यूम बना के दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये मैं जो डाल रहा हूँ ये मैंने बनाया है, पर इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं, और इस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा है और इस कॉस्ट के ऊपर आपका परफ्यूम महंगा हो सकता है, इसलिए मैंने लॉन्च नहीं किया। पर आप लोगों की रिक्वेस्ट के बाद, आप लोगों के कहने के बाद कि आप लॉन्च करो, जिसको सस्ता बनाना होगा वो नहीं लेगा, जिसको प्रीमियम में जाना है वो आपका सॉल्वेंट अगर अच्छा है तो यूज़ करेगा। तो मैंने सोचा सॉल्वेंट तो मेरा बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है, ये फिक्सेटिव मैं डालता हूँ मार्केट में, मैंने लॉन्च कर दिया। अब इसका जो प्रोडक्शन है, इसको बहुत ज़्यादा मैंने कभी भी इसको स्टैमिना को बहुत ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो इसके अंदर केमिकल्स हैं, आप सोचो कि आप मेरी वेबसाइट पर गए, आपने ऑर्डर किया, हो सकता है आपने बल्क में ऑर्डर कर दिया,
तो इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली तो है ही है, प्लस एक दो केमिकल ऐसे हैं जो मिलते बहुत मुश्किल से हैं और मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं वो ऑर्डर पूरा कैसे करूँगा। सिर्फ इस वजह से मैंने इसे बहुत ज़्यादा कभी भी प्रमोट नहीं किया। अब इसको मैंने सस्ता करने की कोशिश की, बहुत सस्ता करने की कोशिश की, तब जाकर के इस रेट में ये आ पाया। पर अब हो चुका, अब इसे मैं जो एग्जैक्ट फॉर्म थी स्टैमिना की वो मैंने वेबसाइट के ऊपर उसका प्राइस अपडेट कर दिया है। आगे से जितना भी स्टैमिना आप लोगों को डिलीवर होगा वो प्योर फॉर्म में होगा, 100% प्योर फॉर्म में। तो इसको जब भी बनाओगे तो बनाने के लिए आपको क्या करना है, यूज उसका वैसे ही होगा 50%, पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपके एथेनॉल की जो स्मेल है वो रिमूव नहीं होगी। तो इसके लिए काम ये करना है, आपको 50 ml का ये जो स्टैमिना है 950 ml एथेनॉल के अंदर इसे आप यूज करते थे, अभी एथेनॉल को 20 ml कट कर दोगे, यानी कि 950 नहीं 930 ml यूज करोगे या 920 ml यूज करोगे, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। 920 या 930 कर सकते हो कोई भी रेशियो में। तो ये जो 30 और 20 का ब्रैकेट खाली हुआ है ना, यहाँ पर जाएगा डी आयोनाइज्ड वाटर। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि डिस्टिल वाटर यूज करूं, बैटरी वाला पानी यूज कर लूं या डी आयोनाइज्ड वाटर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाटर की प्योरिटी की फॉर्म है। अब इसके अंदर इसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे तो वो आपके परफ्यूमरी को इफेक्ट करेंगे। डी आयोनाइज्ड वाटर बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है, बहुत ज्यादा प्योरिटी की तरह करीब होता है, इसके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बहुत ही मिनिमम होते हैं, इस वजह से ये परफ्यूमरी को बहुत कम इफेक्ट देता है। तो आप इसे यूज करो, इससे और ज्यादा आपका प्रोजेक्शन इनहेंस होगा। अभी बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधे 50 ml स्टैमिना को, बैच नंबर 309 स्टैमिना, इसको 920 ml एथेनॉल लेंगे, 920 ml 30 ml यहाँ पर डीआयोनाइज वाटर और इसके बाद 50 ml बैच नंबर 309 स्टैमिना। ये चीजों को आपस में ब्लेंड करके अब आप इसे कम से कम एटलीस्ट 35 डेज के लिए, 25 डेज के लिए एटलीस्ट रख दो। इतना टाइम तो मैसेरेशन में लगता ही लगता है, और जब तक ये प्रॉपर मैसेरेट नहीं होगा जब तक आपको वो एक सुपीरियर क्वालिटी वाले रिजल्ट नहीं आएंगे। अब स्टैमिना की मैं बात करूं अगर कि परफॉर्मेंस कैसी देता है, बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर ये इम्यूनिटी बूस्टर और स्टैमिना जब लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन के लिए ही है तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में मैं फ़र्क बता देता हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर एक ऐसा फिक्सेटिव है कि अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम बनाना है, जैसे कि एक अरेबिक साइट पर परफ्यूम चलते हैं, तो वो परफ्यूम क्या होते हैं, सपोज करो कि मैं ऐसा परफ्यूम चाहता हूँ कि आज के टाइम पे मार्केट में जो टॉप नोट वाले प्रोडक्ट है, मैं वैसा परफ्यूम नहीं चाहता। मुझे एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसका प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, नोज फटीग ना करे, लेकिन सिलाज उसका 3 से 4 फीट दूर तक जाए, 3 से 4 फीट दूर तक उसकी खुशबू महके, और ये सिर्फ थोड़ी 10-5 मिनट के लिए ना हो, ये कई घंटों तक चले, यानी 7-8 घंटे तक ही ये ऐसा सिलाज मेंटेन करके चले। तो इम्यूनिटी बूस्टर वो काम करता है, परफ्यूम में आपकी 12 घंटे से भी ज़्यादा की लॉन्जेविटी देता है, और जो इसका सिलाज है वो बहुत ही काफ़ी लंबे टाइम तक, 6-7 घंटे तक उसका सिलाज 3 से 4 फीट तक चलता है रहता है, और हवा में धीरे धीरे खुशबू को ये डिफ्यूज करता रहे। लेकिन वहीं स्टैमिना का जो काम है ये टोटली डिफरेंट है। आपको चाहिए लाउड प्रोजेक्शन, लेकिन वो टॉप नोट वाले परफ्यूम की तरह नहीं, आपको चाहिए प्रीमियम परफ्यूम की तरह कि उतना भी ज़्यादा लाउड ना हो जो नोज फटीक कर दे, नॉर्मल हो, वेल बैलेंस्ड हो, और इसके बाद में इसका प्रोजेक्शन आपको 4 से 5 घंटे तक खुद कॉन्फिडेंस देता रहे। यानी कि इसके बनाए हुए परफ्यूम में जब आप परफ्यूम को बनाओगे तो 4 से 5 घंटे तक आपको ये खुद महसूस होगा, फील होगा, हवा में, एयर में जाएगा, आपसे 3 से 4 फीट दूर तक का ये सिलाज मेंटेन करेगा, और ये प्रोजेक्शन ही कम से कम चलने वाला है 4 से 5 घंटे तक। इतना लंबा प्रोजेक्शन आपने नहीं देखा होगा किसी भी परफ्यूम के अंदर। बात करें इसकी लॉन्जेविटी की तो कम से कम 10 से 12 घंटे आराम से आती है लॉन्जेविटी, अगर आपका फ्रेग्रेंस ऑयल अच्छा है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, 30-35%, 40% फ्रेग्रेंस ऑयल लेकर के परफ्यूम बनाते हैं।
इतना नहीं लेना है। मैक्सिमम 15 से 20% फ्रेग्रेंस ऑयल आप लो और स्टेमिना के साथ आप परफ्यूम डेवलप करो। और जिस तरीके से मैंने अभी बताया है स्टेमिना का यूज़, इसी तरह से यूज़ करना। अभी बात करते हैं प्रीमिक्स के बाद परफ्यूम को मैसेरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट 24 आवर लग जाते हैं उसको सेटल होने के लिए मिनिमम। तो अब सपोज करो कि मैंने जैसे बताया इस तरह से आपने प्रीमिक्स बना लिया है। अब आपको जब परफ्यूम बनाना होगा 20% मैक्सिमम अपना फ्रेग्रेंस ऑयल लो। बहुत हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल है, ग्रेड 1 का है। 15% लो, 12% लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में बाकी जो भी स्पेस है इस प्रीमिक्स से फिल करके 24 आवर के बाद में इसे यूज कर लो। ये आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। जो टेक्निक मैंने बताई है ये मेरी गारंटी है। जिन लोगों को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है ये उन लोगों के लिए है। बाकी 70 to 80% लोग बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट से, इस फिक्सेटिव से। उनका काम आसान हो गया, उनकी परफ्यूमरी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं कि कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है। कोई यूट्यूब पर ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, मैं कुछ बता रहा हूँ। हर तरफ की आप सुन रहे हो, हर तरफ की चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हज़ारों रुपए के केमिकल बर्बाद कर रहे हो, पर इसके बाद में एक सॉल्यूशन उनको मिल गया कि बेस्ट से बेस्ट परफ्यूम बनाने का। तो जिनको मिल चुका है रिजल्ट वो भी ये ट्राई करना, क्योंकि स्टेमिना को भी मैंने अपडेट कर दिया है। जो रेट है वो मैंने इसमें ये समझ लो कि प्रॉफिट मेरा 50% कम हो चुका है, लेकिन मैं क्वालिटी सेल करूंगा। तो आप इसे चेक ज़रूर करना। नए रेट चेक करना है तो मेरी वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसे इंक्रीज नहीं हुए हैं कि आपकी कॉस्टिंग बहुत आ जाएगी। और इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, लाइव यूट्यूब के ऊपर बैठ करके अगर कुछ मैं बोल रहा हूँ तो उस बात में हकीकत होगी तभी मैं बोल रहा हूँ। अगर फेक होगी मैं यूट्यूब के ऊपर बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि इससे पूरा का पूरा मेरा बिजनेस खत्म हो सकता है, पूरा यूट्यूब चैनल जा सकता है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि मार्केट में जितनी तरह के प्रीमिक्स आपको मिलते हैं और उनको खरीद के आप परफ्यूम बनाते हो, उनसे कहीं लाख गुना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा ये स्टेमिना। चेक करके देख लो। अब आप दोनों को ट्राई करना चाहते हो, इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना को, तो आप इसका सैंपल पैक परचेज कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.isnichodor.com पर से। ठीक है, और दोनों को ट्राई करके देखो, बनाओ, और किसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगती है उसके साथ आगे कंटिन्यू करो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जितने भी लोग ये वीडियो पाकिस्तान से, यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर आउट ऑफ इंडिया कहीं से भी देख रहे हो और मैसेज करते हैं जब आप कि सर मुझे यहाँ पर यूएस में शिपमेंट करो, या तो शिपमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा शिपमेंट कॉस्ट हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे शिप तो नहीं कर सकता, पर इसका भी एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है। आप मेरा 1 आवर का वर्कशॉप ज्वाइन करो व्हाट्सएप के ऊपर, 1-to-1 लाइव वीडियो कॉल के ऊपर। पूरी ब्लेंडिंग से लेके पूरी टेक्निक सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आप परफ्यूमरी के अंदर जान फूंक दोगे। उसकी डिटेल्स चाहिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, लेकिन ये ऑफर सिर्फ आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए है। तो मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।